डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे लगाते हैं हमारा इंट्रो और शुरू करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पर नारुतो मादरा को देखकर ऊपर देखता है और वो कहता है ये मादरा उचिया है ना। जहाँ पर गारा कहता है नहीं, ये देखो उसकी आंखों में ध्यान से देखो, वो एक रीएनिमेटेड करा हुआ शिनोबी लग रहा है। जहाँ पर वो लोग समझ जाते हैं कि ये एक रीएनिमेटेड करा हुआ शिनोबी है। मादरा नीचे देखकर कहते हैं ये सभी लोग एक साथ क्यों आ गए हैं? मुझे सभी लोगों का चाकरा महसूस हो रहा है, जैसे ये लोग एक एलाइट शिनोबी फोर्स हो, यानी जैसे सभी लोग एक साथ मिलकर लड़ने के लिए आ गए हो और ये कोई वॉर हो। जहाँ पर सुचिकागे को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है काबुटो और वो कहता है कि हाँ, यहाँ पर एक लड़ाई चल रही है और वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हें यहाँ पर रीएनिमेट किया हो। मेरा नाम है काबुटो। और यहाँ पर मादरा कहता है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर रीएनिमेटेड क्यों किया है? जहाँ पर सुचिकागे कहते हैं, यानी काबुटो कहता है कि मुझे तुम्हारी शक्ति देखनी है उचिहा क्लैन की, जो तुमने पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा इससे तबाही मचाई थी। जहाँ पर मादरा कहता है तुम्हें कैसे पता है कि मेरी शक्ति इतनी सादा है? जहाँ पर वो कहता है मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, मुझे बताओ तुम्हारी शक्तियाँ, उचिहा क्लैन की असली ताकत। जहाँ पर हम देखते हैं कि मादरा यहाँ पर बैटलफील्ड में उतर जाता है और अपनी शरिंगन से वो यहाँ पर लेफ्ट राइट देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि सभी फौज जितनी भी रहती है एलाइट शिनोबी फोर्स, वो कहती है कि चलो हमला करो, और वो लोग आगे बढ़ती है मादरा की तरफ। मादरा बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है और उन लोगों के अंदर जाकर वो कुनाइफ से उन लोगों को इतनी तेज़ी से काटता है जैसे कि मादरा कोई फ्रूट्स काट रहे हो। और यहाँ पर मादरा इस तरीके से शिनोबी को काटता है जैसे कोई फ्रूट, और उसके लिए वो शिनोबी ना हो, और इस तरीके से वो शिनोबी को कुचलते हुए मारते हुए बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है और वो हंस रहा होता है ज़ोर ज़ोर से। तभी यहाँ पर मादरा उन लोगों को उनमें से कुछ लोगों को अपनी शरिंगन की मदद से भी गेंजुत्सु में फंसा लेता है। तभी हम देखते हैं कि सुचिकागे यहाँ पर थर्ड सुचिकागे सेकेंड सुचिकागे को देखते हैं। तभी यहाँ पर काबुटो अपना पार्टिकल स्टाइल जुत्सु करने वाला रहता है, जहाँ पर उसका पार्टिकल स्टाइल जुत्सु रुक जाता है। जहां पर सुचिकागे कहते हैं ये पार्टिकल स्टाइल जुत्सु नहीं कर सकते, और क्योंकि इनने अपनी बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था जब हमने उन्हें पकड़ने की कोशिश किया था, इसलिए ये कुछ नहीं कर सकते अभी। जहाँ पर टिमारी कहती है कि 11 हमें अभी क्या करना चाहिए? तभी यहाँ पर नारुतो अपने क्लोन बना लेता है और वो कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तभी हम देखते हैं कि मादरा सभी लोगों को मारते हुए और बड़ी तेज़ी से काटते हुए आगे बढ़ रहा होता है। जैसे कि मादरा उन लोगों का सर है और वो लोग मादरा के स्टूडेंट्स हैं, तैसे ही मादरा एकदम तेज़ी से मारते हुए उन लोगों को आगे बढ़ता है और मादरा को अब तक एक खरोच नहीं आती है। और ऐसी तरीके से वो आगे गेंजुत्सु में कुछ लोगों को फंसाता है और कुछ लोगों को बिना गेंजुत्सु में ही फंसाए मार देता है। पर तभी यहाँ पर मादरा एक शिनोबी को लटका के रखता है और उसके ऊपर कोई हमला करता है और मादरा बड़ी दूर जाकर गिर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि मादरा उठता है और उसके ऊपर हमला करने वाला कोई और नहीं, वो टिमारी रहती है। टिमारी कहती है हम लोगों को कम मत समझो तुम। जहाँ पर वो देखती है कि मादरा को अभी भी खरोच नहीं आती है और एक खरोच भी मादरा को जरा भी नहीं आती। जहाँ पर मादरा अपना डिस्ट्रक्टिव ड्रैगन फ्लेम्स का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वहाँ पर एक बड़ी सी आग की लपटें आती है। सभी वाटर स्टाइल निंजा जितने भी जिनका चाकरा वाटर स्टाइल रहता है वो सभी मिलकर मादरा की फ्लेम को रोकने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं लगता है हम ये नहीं कर पाएंगे। और मादरा की फ्लेम बहुत ही ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से बहुत सारे शिनोबी यहाँ पर पानी उसके ऊपर मारते हैं, तब जाके वो आग बुझ जाती है। पर उस आग से जो स्टीम बनी रहती है उसकी वजह से वो नहीं देख पाते और मादरा उनको बड़ी आसानी से देख सकता है और वो लोगों को आगे काट रहा होता है। पर तभी यहाँ पर गारा अपनी सैंड की मदद से मादरा को रोकता है और नारुतो यहाँ पर अपनी जाइंट रसिंगन लेकर मादरा के ऊपर हमला करने के लिए बड़ी तेज़ी से बढ़ता है और वो चिल्लाता है और तभी हम देखते हैं कि सही टाइमिंग के ऊपर यहाँ पर जो मादरा रहता है वो अपने सुसुना का इस्तेमाल कर लेता है और सुसुना की मदद से वो नारुतो के जाइंट रसिंगन से मर जाता है। उसके बाद वो अपनी मांगा किल शरिंगन को एक्टिवेट कर देता है और यहाँ पर जो सुचिकागे रहते हैं वो कहते हैं कि इसने इतना जल्दी अपने मांगा किल शरिंगन को एक्टिवेट कर दिया और हमें पता भी नहीं चला। तभी यहाँ पर गारा नारुतो को कहता है कितना टाइम, जहाँ पर नारुतो अपने सेज मोड में आ जाता है
यहाँ पर मादरा के ऊपर सभी लोग कुनाइव और बम की मदद से हमला कर रहे होते हैं, जहाँ पर गारा यहाँ पर अपनी सैंड की मदद से उसके शिवसोनों को रोक देता है ताकि उसके शिवसोना किसी को चोट ना पहुंचाए। और यहाँ पर गारा कुछ ना कुछ प्लान सोच रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके बाद भी जो मादरा रहता है वो गारा की सैंड से फ्री होकर अपनी स्वॉर्ड की मदद से लोगों को मार रहा होता है, जहाँ पर सुचिकागे अपनी लाइट जुत्सु की मदद से अर्थ स्टाइल लाइट जुत्सु की मदद से गारा की सभी सैंड को लाइट वेट कर देते हैं, जिसकी वजह से गारा अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सैंड का इस्तेमाल कर सके। अगर गारा की सैंड हल्की हो गई तो गारा बहुत सारी सैंड को कंट्रोल कर पाएगा। जहाँ पर होता है ऐसा ही, गारा सोचता है कि सास्के को भी मैंने इस तरीके से करने की करा था पर उसे कुछ नहीं हुआ, मुझे मादरा को ज़मीन के नीचे से पकड़ना होगा। जहाँ पर होता ऐसा ही है और यहाँ पर जो गारा रहता है वो मादरा को ज़मीन के नीचे से पकड़ लेता है और उसको शिवसेना से बाहर निकालता है। जहाँ पर नारुतो अपनी बहुत बड़ी विंड स्टाइल रेसिंग शूरिकन लेकर मादरा की तरफ बढ़ता है और मादरा कहता है ये क्या, ये कितना चाकरा है। और तभी हम देखते हैं कि मादरा की आंखें चेंज होना शुरू हो जाती है और वहाँ पर बहुत बड़ी रोशनी दिखती है हमें। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर लेडी जोनाटे कहती है हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, अगर वहाँ पर मादरा आ चुका है तो हमें वहाँ पर जाना होगा। आखिर वो मादरा कौन है जो मास्क लगा के रखा है, आखिर मादरा को रीएनिमेटेड किया गया है, हमें जल्द से जल्द वो बैटलफील्ड में जाना होगा। जहाँ पर हम देखते हैं कि नारुतो की रसिंग शूरिकन का कुछ होता ही नहीं है क्योंकि मादरा नारुतो की रसिंग शूरिकन को ऑब्जर्व कर लेता है। नारुतो कहता है ये क्या, मेरी इतनी पावरफुल विंड स्टाइल रसिंग शूरिकन को उसने ऑब्जर्व कर लिया। जहाँ पर मादरा को देखते हैं, जहाँ पर मादरा नारुतो की विंड स्टाइल रसिंग शूरिकन को ऑब्जर्व कर लेता है। यहाँ पर काबुटो कहता है तो तुम्हारे पास रेनिगन भी है। जहाँ पर मादरा कहता है मैं इसे लड़ाई के बीच में ही एक्टिवेट कर दिया था और ये मेरी लड़ाई के बीच में एक्टिवेट हो गई थी। जहाँ पर काबुटो कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, अच्छा वो मैंने तुम्हें रीएनिमेटेड किया गया था और मेरा प्लान बिल्कुल सही गया। जहाँ पर मादरा कहता है तुम कौन हो और तुम्हें मेरे बारे में इतना कैसे पता है, क्या तुम मेरी टैबलेट के पास गए थे, क्या तुमने मेरे उचिया क्लैन के टैबलेट की रास निकालने की कोशिश की। जहाँ पर काबुटो कहता है मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, सब कुछ, तो चलो अब बताओ तुम्हारी सेज की पावर, आखिर तुम्हारी रेनिगन की पावर कितनी है। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी शिनोबी घायल रहते हैं उसे मेडिकल कोर यानी जितने भी मेडिकल वाले जुत्सु निंजा रहते हैं वो सभी लोग यहाँ पर ट्रीट कर रहे होते हैं। जहाँ पर मादरा अपने चाकरा को बढ़ा रहा होता है और उसका शिवसोना बढ़ रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि अंधेरा छा रहा होता है और सभी लोग आसमान की तरफ देखते हैं और आसमान की तरफ देखकर वो लोग कहते हैं कि ये क्या है। जहाँ तक के नारुतो का भी पसीना निकल जाता है। सुचिकागे कहते हैं ये क्या चीज़ है। जहाँ पर हम देखते हैं कि आसमान के नीचे से एक बड़ा सा मीटियोर आ रहा होता है ज़मीन पर और यहाँ पर ये कोई और नहीं, ये मादरा ही कर रहा होता है। जहाँ पर सुचिकागे कहते हैं जितने भी लोग हैं सभी लोग भागो यहाँ से और यहाँ पर गारा सभी लोगों को ऑर्डर देता है कि यहाँ से भागो बैटलफील्ड से। जहाँ पर हम देखते हैं कि मादरा कहता है कि ये है मेरी सेज की पावर और काबुटो कहता है कि तुम क्या हमें यहाँ पर उड़ाना चाहते हो हम लोगों के साथ में। जहाँ पर मादरा कहता है हम तो रीएनिमेटेड करे हुए ना, तो हम वापस से वैसे ही हो जाएंगे जैसे हम पहले थे, हमें एडवांटेज है इसलिए ये मैं पूरा एरिया उड़ा दूंगा। जहाँ पर सुचिकागे आसमान में जाते हैं और उस मीटियोर को पकड़ लेते हैं और वो मीटियोर इतना भारी रहता है उसको अपना अर्थ स्टाइल जुत्सु की मदद से लाइट वेट कर देते हैं, लाइटर और सुपर लाइटर कर देते हैं और अपनी ताकत की मदद से उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। सुचिकागे किसी भी चीज़ को लाइटर कर सकते हैं और हैवियर भी कर सकते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि गारा अपनी सैंड की मदद से उस मीटियोर को पकड़ने की कोशिश करता है। यहाँ पर सुचिकागे लाइट करने के बाद भी यहाँ पर उनकी उंगलियों से खून आ रहा होता है क्योंकि वो मीटियोर बहुत ज़्यादा वजन रहता है, उसको जितने लाइट हो सके उतना कर दिया होता है, पर उसके बाद भी वो लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। मादरा कहता है कोई निंजा इसे पकड़ नहीं पाएगा, कोई शिनोबी नहीं, ओनोकी भी इसे नहीं पकड़ सकता और यहाँ पर थर्ड सुचिका के नाम ओनोकी रहता है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सुचिकागे और यहाँ पर गारा उस मीटियोर को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। सभी शिनोबी बहुत खुश हो जाते हैं और वो हंस रहे होते हैं। जहाँ पर मादरा कहते हैं अब क्या हो गया, आखिर उन्होंने अगर पहला मीटियोर पकड़ लिया तो क्या हो गया, दूसरा किस तरीके से पकड़ेंगे। और तभी हम देखते हैं कि आसमान के अंदर से एक मीटियोर आ रहा होता है और वो मीटियोर पहले वाले मीटियोर के ऊपर गिर जाता है और जैसे ही वो गिरता है वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है और वो दोनों मीटियोर जमीन पर गिर रहे होते हैं। जहाँ पर इनुइची कहता है वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका हुआ है और वहाँ पर मुझे लाइफ सोर्स बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है, जैसे वहाँ के पूरे बैटलफील्ड के लोग मर चुके हैं। जहाँ पर राइकागे कहते हैं क्या कह रहे हो तुम। जहाँ पर
मिडज़ुनाटे कहती है हमें जल्द से जल्द वहाँ बैटलफील्ड में जाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी शिनोबी मर चुके रहते हैं, जहाँ पर एक शिनोबी जिंदा बचा रहता है और वो सभी लोगों को चेक करता है कि कौन कौन जिंदा है, पर सभी लोग मर चुके रहते हैं। जहाँ पर गारा अपने यहाँ पर सैंड की मदद से वो बच जाता है, जिस सैंड से वो लोगों को प्रोटेक्ट कर या जिस सैंड से वो मीटिएट पकड़ा था उस सैंड से वो बच जाता है। साथ में टिमारी भी उसके पास ही रहती है, इसलिए वो भी बच जाती है। नारुतो कहता है मैं क्यों बच गया, मैं सबसे बेकार वाला क्लोन हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाया। और यहाँ पर सभी लोग मर चुके रहते हैं। आई पैच निंजा जो रहता है वो नारुतो को कहता है कि इतना बुरा मत मानो। नारुतो कहता है मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं सबसे बेकार वाला क्लोन हूँ। जहाँ पर वो कहता है कि सुचिकागे कहाँ है, सुचिकागे कहाँ है। जहाँ पर नारुतो सुचिकागे को ढूंढता है, जहाँ पर सुचिकागे की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है और वो बुरी तरीके से इंजर्ड रहते हैं। यहाँ पर मादरा भी बुरी तरीके से गायब हो जाता है और वो क्या है, वो तो रिएनिमेटेड किया गया है, इसलिए वो वापस से पूरी तरीके से जॉइंड हो जाता है, यानी वो जैसा था वैसा पूरा हील हो जाता है। साथ ही साथ काबूटो भी हो जाता है, जहाँ पर वो कहता है सोच रहा होता है मन ही मन काबूटो कि ये जो मादरा है उसे कोई नहीं हरा सकता, उसे सिर्फ हराने वाला कोई और नहीं, वो थे फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू। और हाशिरामा सेंजू ही इतने ताकतवर थे कि वो मादरा को हरा सकते हैं। और अब हाशिरामा सेंजू तो है ही नहीं, तो अब कोई है ही नहीं जो मादरा को हरा नहीं सकता। और चाहे कोई भी आ जाए मादरा को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि हाशिरामा सेंजू जैसा कोई निंजा अब तक आया है नहीं शिनोबी वर्ल्ड में। यहाँ पर मादरा कहता है कि ये सब प्लान के मुताबिक चल रहा है जैसा प्लान था। जहाँ पर काबूटो कहता है कि हाँ ये सब प्लान के मुताबिक चल रहा है और तुम्हें यहाँ पर मैंने इसलिए ही समन किया था कि हमें 9 टेल और 8 टेल को सील करना है। जहाँ पर मादरा कहता है 1 मिनट जरा रुको, और मादरा अपना हाथ काट कर समनिंग जुत्सु करता है। जैसे ही वो यहाँ पर समनिंग जुत्सु करता है, नारुतो के अंदर का जो 9 टेल फॉक्स है वो अचानक से उसे पता चल जाता है। वो कहता है मादरा मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा मादरा। और तभी यहाँ पर नारुतो का पेट दुखना स्टार्ट हो जाता है। नारुतो कहता है मेरे पेट को क्या हो गया, मेरा पेट बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और मादरा कहता है वो यहीं पर है, 9 टेल यहीं पर ही है। जहाँ पर काबूटो कहता है कि हाँ 9 टेल यहीं पर ही है, वो देखो वो जो तुम पे अटैक किया था वही है 9 टेल जुंचुरिके का होस्ट। जहाँ पर मादरा नारुतो को देखकर कहता है तुम इस बच्चे को नहीं हरा पाए। जहाँ पर काबूटो कहता है इसका नाम है नारुतो उजुमाकी। जहाँ पर उजुमाकी सुनकर मादरा को याद आता है कि ये वो पहली उजुमाकी का ही वंशज है और इसके अंदर अभी सील है। वो कहता है कि तुम इस बच्चे को नहीं पकड़ पाए, इसके पास सिर्फ 9 टेल है और तुम इसे पकड़ नहीं पाए, चलो मैं देखता हूँ कि आखिर ये क्या है। और ये कहकर मादरा अपना हैंड साइन बनाता है और वो कहता है मादरा अपनी हैंड साइंस बनाता है और वो कहता है डीप फॉरेस्ट जुत्सु। और यहाँ पर वो हाशिरामा सेंजू का वो वुड स्टाइल जुत्सु इस्तेमाल कर रहा होता है। और यहाँ पर ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और मादरा जोर जोर से हंस रहा होता है। और यहाँ पर वुड स्टाइल जुत्सु की मदद से उन लोगों को ख़त्म करने की कोशिश